हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज LICW IT ऑफिसर के लिए और CBIT ऑफिसर के लिए। ये एमसीक्यूज का पार्ट 4 है। इसके पहले 3 पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ क्वेश्चन देखो आपसे पूछेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो आपके लिए हैं OSI जो नेटवर्क लेयर है आपकी, 7 लेयर आर्किटेक्चर जो होता है। TCP/IP और OSI 2 लेयर आर्किटेक्चर है जो आपको अच्छे से पढ़ लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस ज़्यादातर जो लिए हैं वो OSI लेयर्स लिए हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन OSI लेयर मॉडल विच लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी विच इज़ प्रोवाइडेड होस्ट टू हेड। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा एंड टू एंड और ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा आपको होस्ट टू होस्ट। तो ये दोनों चीज़ें वैसे तो सेम ही होती है। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें या फिर होस्ट टू होस्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपसे पूछा जाए, या फिर एंड टू एंड डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपसे पूछा जाए, एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए आपसे पूछा जाए, तो इन सब का मीनिंग एक ही है। मतलब आंसर जो होगा वो आंसर एक ही निकल के आएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी होस्ट टू होस्ट डेटा डिलीवरी की या होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी की बात की जाती है तो हम लोग कौन सी लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल के आता है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूजेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स इन OSI नेटवर्क लेयर मॉडल। देखो डिवाइसेज की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइसेज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिवाइस किस किस लेयर पे बेसिकली काम करती है। जैसे हब कहाँ पे काम करती है, ब्रिज, राउटर, गेटवे और रिपीटर, ये अलग अलग डिवाइसेज हैं। इनमें से सिर्फ एक डिवाइस ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स पे काम करता है, बाकी सब जो है वो लिमिटेड है। मतलब ओनली वन लेयर पे ही बेसिकली वो काम करती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऐसा डिवाइस बताइए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स पे काम करे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स पे काम करने वाला जो डिवाइस है वो है आपका गेटवे। गेटवे क्यों है? क्योंकि गेटवे जो है ये काफ़ी सारे नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स सपोर्ट करता है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? आपके सेट ऑफ रूल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है। काफ़ी सारी लेयर्स इसके थ्रू एक्सेस की जा सकती है। डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स जो है उनको ये सपोर्ट करता है। तो ये ज़्यादातर लेयर्स जो है उन पर वर्क कर सकता है आसानी से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी पेपर MCQs के सेक्शन में हम लोगों ने राउटर और रिपीटर आगे इंक्लूड किए हैं, तो उन पे क्वेश्चंस आगे आ जाएंगे। Which OSI layer makes the internet useful for user by providing an interface of the system? अच्छा, OSI लेयर की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें 7 लेयर्स होती है। याद रखने के लिए आप लोग इनका पहला कैरेक्टर जो है वो याद रख सकते हैं, जैसे P, D, N, T, S, P एंड A। ये होती है आपकी फिजिकल। उसके बाद में आती है डेटा लिंक, फिर आती है आपकी नेटवर्क, फिर आती है ट्रांसपोर्ट, फिर आती है आपकी सेशन, फिर उसके बाद में आती है प्रेजेंटेशन और फिर आती है आपकी एप्लीकेशन। तो आपसे देखो पूछा क्या गया है कि यूज़र जो है वो कौन सी लेयर के थ्रू इंटरेक्ट करता है किसी भी सिस्टम से। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी कुछ पूछा जाए कि अगर आप लोग फिजिकल वे की या फिजिकल मीडियम की बात करें तो वहाँ पर हमेशा होगी आपकी फिजिकल लेयर। जैसे केबल वगैरह की अगर मैं बात करूँ या फिर वाईफाई वगैरह या नेट कनेक्ट करने की बात करें तो किस मीडियम के थ्रू या फिर किस लेयर के थ्रू उसको हैंडल किया जाता है, तो वो हमेशा फिजिकल लेयर रहेगी। मतलब केबलिंग वगैरह जो होनी है वो फिजिकल लेयर पे, और डेटा एक्सेस जो होना है वो हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे होगा। एप्लीकेशन लेयर जो है ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम करती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि OSI लेयर के थ्रू जो आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, अगर आप उसको ब्राउज़र पे अपने एक्सेस कर पा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए देखो लेयर जो है वो होगी तो एप्लीकेशन लेयर ही वहाँ पे होगी। लेकिन कुछ कुछ वहाँ पर जो चीज़ आप देख पा रहे होंगे उसमें प्रेजेंटेशन लेयर का भी कुछ हम ये बोल सकते हैं कि एक रोल रहेगा वहाँ पर। तो अगर हम यहाँ की देखें तो इसमें आंसर क्या निकल के आएगा आपका कि अगर आप इंटरफेस के थ्रू देख पा रहे हैं तो एप्लीकेशन लेयर तो क्या करेगी कि उसको मतलब देखने के लिए आप लोग यूजफुल बना सकते हैं। लेकिन देख किसके पा रहे हैं वो होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। अभी जस्ट हमने इसके बारे में बात की थी कि प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं उसको इंटरफेस पे शो करवाने के लिए। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका? प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन is the slowest and oldest method an intruder might use to scan a network to determine which of a range of IP address map
टू लीव होस्ट। देखो लीव होस्ट, या फिर हम ये देखें कि जैसे मान के चलें कि एक नेटवर्क है हमारा, उसमें कुछ कंप्यूटर हमारे पास में है। जैसे मान के चले कि ये एक नेटवर्क है, इसमें कुछ कंप्यूटर है हमारे पास। अगर हम ये देखें कि ये वाला फर्स्ट वाला और ये वाला दो ही कंप्यूटर जो हैं वो वर्क कर रहे हैं अभी, बाकी सब जो है वो बंद है। तो देखो होगा क्या कि ये जो एक नेटवर्क है इसका एक आईपी एड्रेस का रेंज होगा, तो उस रेंज के थ्रू ये चीज़ चेक की जाती है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर अभी लाइव है। तो उसके लिए किया क्या जाएगा, एक मेथड इसमें यूज में लिया जाता है जिसको कहा जाता है बेसिकली पिंग स्वीप। पिंग स्वीप करता क्या है, ये ICMP इको मैसेज को सेंड करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसको बेसिकली कहा जाता है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, उस जो रेंज है उस पर एक रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। अगर मान लीजिए इनमें से कोई सा भी जो इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और वो अभी लाइव है, तो वो क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स सेंड कर देगा। तो जैसे ये वाला सिस्टम जो है ये अभी लाइव है, तो ये रेस्पॉन्स एक सेंड कर देगा, तो ICMP इको रेस्पॉन्स मैसेज वहाँ पर जनरेट होगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, पिंग स्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन OSI लेयर मॉडल डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट इज डन बाय विच लेयर। देखो डायलॉग कंट्रोल या टोकन मैनेजमेंट की बात करें तो ये सारे किए जाते हैं आपके सेशन लेयर के थ्रू। अगर मान लीजिए आपसे सिंक्रोनाइजेशन भी पूछा जाए तो सिंक्रोनाइजेशन भी आपका सेशन लेयर के थ्रू किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डायलॉग कंट्रोल बेसिकली किया कहाँ पे जाता है, जब आपके दो सिस्टम हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहे। कम्युनिकेट वो किसी भी वे में कर सकते हैं, हो सकता है कि वो फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेट करें, या फिर हो सकता है कि वो हाफ डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेट करें। तो ये कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट का जो पार्ट है या जो वर्क है वो कौन सी लेयर करती है, आपकी सेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेटा लिंक लेयर इन OSI नेटवर्क मॉडल डज एरर डिटेक्शन, विच टेक्निक इज यूज। देखो एरर डिटेक्शन का काम जो है OSI लेयर के अंदर ये डेटा लिंक लेयर करती है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था कि एरर डिटेक्शन का काम कौन सी लेयर करती है, तो वो डेटा लिंक लेयर करती है। हालांकि दो लेयर्स हैं जो ये अलग अलग काम, मतलब एरर डिटेक्शन का काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बोला क्या गया है कि डेटा लिंक लेयर जो कि एरर डिटेक्शन का काम करती है वो इसके लिए, मतलब एरर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज में लेती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसको या तो CRC लिख के पूछा जाएगा आपसे शॉर्ट फॉर्म में, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इसको कहा जाता है। तो CRC के थ्रू ये डेटा को या फिर हम बोलें एरर डिटेक्शन को फाइंड आउट करने का काम करती है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे आपके, एक तो डेटा लिंक लेयर वाला पार्ट और दूसरा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, मतलब जो टेक्निक यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच लेयर ऑफ OSI नेटवर्क मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फ्रेम बाउंड्रीज। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम जैसे कहाँ पे बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बिट कहाँ पर रहती है, फ्रेम कहाँ पर रहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बन सकते हैं। इसके लिए आपको OSI जो लेयर मॉडल है इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप इसको पढ़ने के लिए या तो फॉरोजन जो बुक है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है वो, नेटवर्क कम्युनिकेशन वगैरह जो पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखो कि फ्रेम बाउंड्रीज जो है वो सेट करने के लिए या फिर उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो लेयर होती है आपकी, वो हमेशा रहती है आपकी डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर के जस्ट बाद वाली लेयर आपकी डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेनेवर यू विजिट अ वेबसाइट सम स्पाईवेयर स्टार्ट डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली, दिस इज नॉन एज। देखो आप लोगों ने भी कई बार ऐसा किया होगा, जैसे मान लीजिए आप एंड्रॉइड पे या फिर आपके कंप्यूटर वगैरह पे कोई सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे होते हैं, तो क्या होता है एक पॉपअप अपने आप ओपन हो जाता है, और जैसे ही पॉपअप ओपन होता है तो वहाँ पर या तो कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप लोगों ने एंड्रॉइड में देखा होगा कि कई बार कुछ APK फाइल्स जो होती है जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। UC ब्राउज़र के केस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे पॉपअप्स जो होते हैं वो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर ये UC ब्राउज़र वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम क्या है कि आपने पॉपअप्स जो है उनको अलाउ किया हुआ है। तो जनरली क्या होती है कि कोई सी भी ऐसी वेबसाइट जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करने का काम करेगी या फिर फोर्सफुली वो ऐसा करते हैं, तो आपसे पूछा क्या गया है कि ये कहलाते क्या हैं। तो एक एक करके अगर हम देखें तो वायरस जो है, वायरस एक कैटेगरी का नाम है पूरी का। वर्म की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं, इसको मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो ये सारे के सारे वायरस वगैरह या वर्म या ट्रोजन हॉर्स ये सारे के सारे मालवेयर कैटेगरी में आते हैं। तो ये है राइट वंस और रीड मैनी, मतलब एक ऐसा कोड जिसको सिर्फ आप देखेंगे कि वो एक ही था पहले लेकिन वो फैलता चला जाता है, स्प्रेड होता चला जाता है। उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स जिसको बैकडोर एंट्री वाला एक सॉफ्टवेयर या मालवेयर भी कहा जा सकता है। उसके बाद आता है आपका ड्राइव बाय। तो ये आपका जो आंसर है वो है ड्राइव बाय,
मतलब कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सेल्फ डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं। मेलिशियस सॉफ्टवेयर बेसिकली ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑन विच लेयर OSI नेटवर्क मॉडल राउटर्स आर बीइंग ऑपरेटेड। राउटर्स कौन सी लेयर पे काम करते हैं? देखो राउटर्स की अगर हम बात करें तो अगर आपको राउटर्स की एप्लीकेशन पता है तो आप बता सकते हैं। राउटर्स क्या करते हैं, जो रूट होता है उस रूट को चूज़ करने का काम करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ ले लीजिए या फिर कुछ एल्गोरिथम्स होती है, अलग अलग एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ ये सेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राउटर्स जो है वो किस चीज़ को सेलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, रूट को सेलेक्ट करने का। रूट बेसिकली अगर हम देखें तो वो कहाँ पर रहेगा, आपका नेटवर्क लेयर पर। तो इसका आंसर आपका क्या निकल के आता है, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ऑन विच लेयर OSI नेटवर्क मॉडल्स रिपीटर्स आर बीइंग ऑपरेटेड। रिपीटर्स के बारे में देखो आपसे पूछा गया कि रिपीटर ऑपरेट कहाँ पे किए जाते हैं। तो रिपीटर की अगर हम बात करें तो रिपीटर हमेशा आपके फिजिकल लेयर पे रहते हैं। और रिपीटर का काम क्या होता है, जो सिग्नल है आपका, जैसे हम एग्जांपल लें कि A और B ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं और काफ़ी डिस्टेंस पे कनेक्टेड है। मान के चलें कि ये मान लीजिए 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है और इतने डिस्टेंस पे कनेक्टेड है। अगर A ने कोई सिग्नल B को भेजा तो हो सकता है कि ये सिग्नल वीक होना शुरू हो जाए। तो जो वीक हो रहे सिग्नल होते हैं उनको वापस से रीजेविनेट या फिर हम बोले रीजनरेट करने का काम करता है आपका रिपीटर। तो ये करेगा क्या कि जो सिग्नल वीक हो रहे हैं उनको वापस से उनकी जो पल्स है वो बढ़ा दी जाती है या फिर हम बोले कि उनको रीजनरेट करने का काम करता है। तो ये है आपका रिपीटर। रिपीटर हमेशा कहाँ पे काम कर रहा है, नॉर्मल सी बात है कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किस में हो रहा है, मीडियम, फिजिकल मीडियम में हो रहा है। फिजिकल मीडियम मतलब कौन सी लेयर, आपकी फिजिकल लेयर। तो ये किस पे काम करेंगे, हमेशा फिजिकल लेयर पे। तो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। अच्छा, आप लोग आंसर दीजिएगा कि आपके हब किस लेयर पे काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्विच किस लेयर पे काम करते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैसेज आप हमें करना चाहें फेसबुक पेज पे तो मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर आप मेल के थ्रू क्वेरी पूछना चाहते हैं तो मेल भी आप हमें कर सकते हैं। थैंक यू।